हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परी की शादी की जादुई ड्रेस की कहानी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं परी की शादी की जादुई लहंगे की कहानी। गोपाल नगर नामक गांव में निहारिका नाम की एक लड़की रहती थी। निहारिका बचपन से ही सिलाई करने में माहिर थी। वो अपने घर में एक सिलाई मशीन रखकर उसमें तरह तरह के डिजाइन के कपड़े बनाया करती थी। निहारिका एक बहुत बड़ी डिजाइनर बनना चाहती थी। फिर कुछ दिनों बाद निहारिका की माँ उसकी शादी राज नाम के एक लड़के से तय कर देती है। राज एक बहुत अच्छा लड़का था और साथ ही उसके अंदर किसी प्रकार की कोई आदत नहीं थी। निहारिका भी राज को बहुत पसंद करती थी। फिर एक दिन निहारिका और राज बाहर घूमने जाते हैं। तभी निहारिका की नजर एक बड़े शोरूम पर बाहर लगे सुंदर से लहंगे पर पड़ती है। उसे देखकर निहारिका की आंखों में चमक आ जाती है। अरे वाह, ये लहंगा तो कितना सुंदर है। लगता है तुम्हें ये लहंगा बहुत पसंद आ गया है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ये लहंगा खरीद कर दे दूंगा। चलो चलकर दुकानदार से इसकी कीमत पूछते हैं। सुनो अंकल जी, ये खूबसूरत सा लहंगा कितने का है? मुझे ये खरीदना है। ये लहंगा की कीमत तो 5 लाख रुपए है। ये सुनते ही निहारिका और राज के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, 5 लाख रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है। मुझे माफ कर दो निहारिका, इससे खरीदने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं राज, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन घर आने के बाद भी बार बार निहारिका को उस लहंगे की याद आ रही थी। लेकिन उनके पास पैसे ना होने की वजह से उसका मन उदास हो जाता है। निहारिका खिड़की के पास बैठकर आसमान की ओर ताक रही थी कि तभी अचानक उसके पास उड़ती हुई एक परी आती है। उसे देख निहारिका हैरान रह जाती है। मेरा नाम नोहा परी है। मैं परिदेश से आई हूँ। अभी कुछ ही दिनों में मेरी शादी होने वाली है और मुझे अपने लिए एक सुंदर डिजाइन वाला लहंगा बनवाना है। मैंने अपने जादुई कंप्यूटर से पता किया है कि पृथ्वी पर सबसे अच्छी सिलाई कौन करता है, तो मेरे कंप्यूटर ने मुझे तुम्हारे नाम बताया है। लेकिन तुम एक परी हो, तुम अपने जादुई छड़ी से ढेर सारे लहंगे प्रकट कर सकती हो, फिर तुम्हें मेरे हाथ से बनाया हुआ लहंगा क्यों चाहिए? हमारा परिदेश एक जादुई दुनिया है। हमारे यहाँ जादू से बनाई चीज देख देख कर लोग बोर हो गए हैं। उन्हें पृथ्वी की चीजें बहुत पसंद आती है क्योंकि यहाँ के लोग मेहनत करके हाथों से चीजें बनाते हैं। प्लीज तुम मेरे लिए सुंदर डिजाइन का वो वाला लहंगा बना दो। अच्छा ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर लहंगा बना दूंगी। अगले दिन से निहारिका नोहा परी के लिए लहंगा बनाना शुरू कर देती है। फिर कुछ दिनों की मेहनत के बाद निहारिका लहंगा बनाकर तैयार कर देती है। ये लो नोहा परी, जरा इसे पहन कर देखो, ये तुम पर फिट आता है कि नहीं? अरे वाह, इतनी सुंदर की हाथ की कारीगरी तो मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे पूरा यकीन है इसे देखने के बाद परिदेश की परियां इसकी तारीफ के किए बिना नहीं रह सकती। तुम्हें ये लहंगा पसंद आया, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। ने निस्वार्थ भावना से मेरी मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर नोहा परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और तभी वहाँ वही शोरूम वाला लहंगा प्रकट हो जाता है जिसे कुछ दिनों पहले निहारिका ने पसंद किया था। अरे वाह, ये लहंगा तो मैंने एक शोरूम में देखा था, पूरे 5 लाख रुपए का था। मेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। कुछ दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है, इसीलिए मेरी तरफ से ये लहंगा अपनी शादी में पहन लेना। अपना मनपसंद लहंगा पाकर निहारिका खुशी से उछल पड़ती है। लेकिन ये कोई साधारण लहंगा नहीं है। मैंने अपनी जादुई छड़ी की मदद से इसे जादुई लहंगा बना दिया है। ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। फिर उसके बाद निहारिका का तैयार किया हुआ लहंगा लेकर नोहा परी अपने परिदेश वापस लौट जाती है।
फिर कुछ दिनों बाद निहारिका और राज की शादी हो जाती है। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से होती है। राज, नोहा परी ने कहा था कि ये जादुई लहंगा है और ये मेरी हर इच्छा पूरी करेगा। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर हवा में उड़ते हुए ससुराल जाना चाहती हूँ। निहारिका के इतना कहते ही वो लहंगा निहारिका को हवा में उड़ाने लगता है। निहारिका राज के हाथ पकड़ लेती है और इस तरह निहारिका हवा में उड़ते हुए अपने ससुराल पहुंच जाती है। उसके बाद दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों परी की शादी की जादुई ड्रेस की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा निस्वार्थ भावना से दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों की मदद करने वाले लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।